सम्राट का बड़ा निर्देश सामने आया है। डीएमएसपी के साथ उन्होंने बैठक की और इस बैठक में निर्देश सामने आया उद्योग अपराध जनसेवा पर यह बैठक थी। हर जिला में इंडस्ट्री हब बनाइए, ये सीएम सम्राट चौधरी ने कहा। उद्योगपतियों को सुरक्षा दीजिए, डायल 112 को और सशक्त कीजिए, अपराध पर त्वरित कार्रवाई की भी बात सीएम सम्राट चौधरी ने की है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमित, कई बड़े निर्देश दिए गए हैं इस डीएमएसपी की बैठक में, सीधा संवाद में, और क्या कुछ कहा सीएम ने? बिल्कुल, देखिए ये जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण थी और सबसे बड़ी बात है कि जो अपराध का रेशियो जो रहा है, ट्रेंड जो चला है और लगातार बिहार पुलिस जो एक्शन में दिख रही है, उससे संबंधित जो है दिशा निर्देश दिया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। सीधे तौर पे कहा है कि हर जिले में इंडस्ट्री हब बनाइए, सुरक्षा दीजिए, जो उद्योगपति आते हैं दूसरे राज्यों से उनके साथ एक अधिकारी को टैग कर दीजिए ताकि उनकी कोई भी ग्रीवांसेस है उसको तत्काल जो है वो निष्पादित किया जा सके। इसके साथ डायल 112 को और सशक्त बनाने की बात कही है मुख्यमंत्री ने। छोटी बच्चियों के साथ जो हीनियस क्राइम होता है, उस क्राइम को करने वाले जो अपराधी हैं, अगर बच्ची जो है वो घटना के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी 13वीं से पहले, साफ शब्द में कहा कि उनकी 13वीं से पहले बच्ची की जो है पीड़ित बच्ची जो है उनकी 13वीं से पहले अपराधियों को माला पहना दीजिए। ऐसे अपराधी के खिलाफ जो है वो चार्जशीट कीजिए, जल्द से जल्द कोर्ट से सजा दिलवाइए और साफ संदेश है कि बचने नहीं चाहिए, उनको माला पहना दीजिए। तो शब्द को आप समझ सकते हैं। दूसरी बात जो है कि 10 बजे से 2 बजे तक जो है अपने कार्यालय में बैठिए। अगर एनएस कोई बड़ी दूसरा कोई काम नहीं है तो जो पब्लिक आते हैं उनके ग्रीवांसेस को सुनिए, उसका निष्पादन कीजिए, उन्हें न्याय दीजिए और दिलवाइए। अपने स्तर से अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो अगर दूसरे स्तर से दिलवाना है तो वहां जाकर के उनको न्याय दिलवाइए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने एक शब्द और कहा और ये महत्वपूर्ण शब्द है कि 2 महीने के बाद फिर से ये बैठक होगी और इस बैठक में हम रिव्यू करेंगे जो निर्देश हमने आपको दिया है। इन तमाम बातों का जो है रिव्यू करेंगे। तो एक कह सकते हैं कि हिदायत भी है कि आप 2 महीने में फिर से आप जब हमारे सामने आएंगे तो पूरी तौर से मजबूती के साथ आइए, जो टास्क दिया है उस टास्क को कंप्लीट कर जाइए। इस मौके पे जो मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उन्होंने भी कहा है कि हम सक्षम हैं काम करने के लिए। कुछ पदाधिकारी हैं जो अपनी सक्षमता का जो है 100% नहीं देते हैं, तो वो भी अपनी आदत में बदलाव लाएं और बेहतर काम करें, बेहतर जो है परिणाम उनके द्वारा दिया जाए। जहाँ तक डीजीपी की बात है विनय कुमार, तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही जो सुल्तानगंज में घटना घटी है, जिस तरह से अपराधी का मन बढ़ा और उनके विरुद्ध जो है एक्शन किया गया, इनकाउंटर किया गया। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आपके जिले में अपराधी ऐसे पैदा होते हैं, 10 दर्जन 2 दर्जन अपराध में संलिप्त रहते हैं और अवैध कमाई कर करके वो अकुश संपत्ति अर्जित करते हैं, तो ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके तत्काल कार्रवाई कीजिए। उदाहरण स्वरूप जो सुल्तानगंज का जो अपराधी था जो इनकाउंटर में मारा गया, उसका उन्होंने नाम भी लिया, जिक्र भी किया कि अगर जिले के एसपी पहले अगर एक्शन किए होते, डीएम एक्शन किए होते तो ये शख्स इतना बड़ा नहीं हुआ होता। जहाँ तक डीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन की बात है, तो डीजी कुंदन कृष्णन ने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग सक्षम है काम करने के लिए और बेहतर काम करेंगे। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बेहतर काम करने का जो इरादा है वो भी दिखाया गया, टास्क भी दिया गया और जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने सीधे तौर पे साफ तौर पे कहा कि सभी पदाधिकारी जो है अधिकारी जो है उनमें सक्षमता है, पोटेंशियल है काम करने की, लेकिन कुछ अधिकारी जो है पदाधिकारी जो है वो काम करने में इच्छा नहीं जताते हैं। कहीं ना कहीं उनका टाल मटोल का जो रवैया है वो सरकार की यूएसपी पे सवाल खड़ा करने पर बाध्य कर देता है। तो ऐसे पदाधिकारियों को उन्होंने हड़काया भी है कि आप अपना 100% जो है वो सक्षमता का परिचय दीजिए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। तो पूरे तौर पे कह सकते हैं कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही और 2 महीने के बाद फिर से ये बैठक जो है वो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनकी जो अध्यक्षता में फिर से जो है वो पटना में होगी। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनाथ सिंह ने दुश्मनों को फिर से चिताया है। दिल्ली में हो रही नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर ऑपरेशन रोका, जरूरत पड़ने पर लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार थे। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आतंक और उसके आकाओं में फर्क नहीं है, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। देना चाहता हूं कि हमने यह ऑपरेशन इसलिए नहीं बंद किया कि हमारी क्षमता कम हो गई थी। हमने उसे अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर रोका और अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। और हमारी सर्ज कैपेसिटी
यानी अचानक जरूरत के समय क्षमता विस्तार करने की ताकत भी हमारे पास मौजूद थी ही नहीं बल्कि अभी भी है और पहले से और अधिक दुरुस्त है। इसलिए मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस जैसी हमारी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों से लेकर हमने सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स तक हर जगह एआई का प्रभावी इस्तेमाल किया है। इससे हमारी प्रिसीजन और मारक क्षमता को नेक्स्ट लेवल का बनाने में कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है। बिहार विधान परिषद उपचुनाव को लेकर एनडीए की ओर से बीजेपी के अरविंद शर्मा ने नामांकन कर दिया है। नामांकन से पहले अरविंद शर्मा ने पीएम मोदी और अमित शाह के प्रति आभार जताया और सीएम सम्राट चौधरी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर वे पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अरविंद शर्मा 40 साल से बीजेपी से जुड़े हैं और पार्टी के कई प्रकोष्ठ में काम कर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को और भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी को, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जी को के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और जो भी मुझे जिम्मेवारी दिया गया है उसको मैं अच्छी तरह से पालन करूंगा। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। अगर अपराधी गोली चलाएंगे, किसी की हत्या करेंगे तो पुलिस भी अब उन्हें गोली की ही भाषा में जवाब दे रही है। बिहार में 2 दिन में 2 एनकाउंटर से पुलिस ने यह बताने की कोशिश की है, संदेश दिया है कि अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिवान में कल अपराधियों ने बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के रिश्तेदारों पर फायरिंग की थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया और अपराधियों को पकड़ने के दौरान उसके पैर में गोली मारी, जिसके बाद घायल अपराधी छोटू कुमार यादव को पटना रेफर किया गया। बता दें कि बुधवार को बीजेपी नेता मनोज सिंह के बहनोई और भांजे पर गोली चली थी, जिसमें भांजे हर्ष की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि बहनोई चंदन सिंह गंभीर रूप से घायल है। नगर थाना क्षेत्र में आंदर ढाला के पास मामूली रूप से गाड़ी सटने के बाद विवाद हुआ था और बहस के दौरान ही अपराधियों ने गोली मारी थी। प्रेस के सामने से जा रही थी आंदर ढाला पुल के नीचे से, उसमें सवार कुछ अपराध कर्मी गोली चलाए, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हैं और हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी स्थिति नाजुक है। सर, किसी के कैजुअल्टी की भी बात आ रही है सामने? रेफर हुए हैं, हम लोग पता करके फिर आपको बताते हैं। इसमें टीम बनाई गई है, सभी लोग त्वरित अनुसंधान करके कार्रवाई की जा रही है। अब जरा आपको अपराधियों के तांडव की लाइव तस्वीर भी दिखाते हैं। जब बीजेपी नेता मनोज सिंह के रिश्तेदार की गाड़ी सटने पर पहले तो अपराधियों के साथ बहस हुई थी, फिर मारपीट हुई और इसी दौरान अपराधी ने चंदन सिंह और उनके बेटे हर्ष को गोली मार दी थी, जिसमें बाद में इलाज के दौरान हर्ष की मौत हो गई। देखिए कैसे अपराधियों और बीजेपी नेता के रिश्तेदार के साथ बहस के दौरान ये गोलीबारी हुई थी। थोड़ा मामूली चीज के लिए कहा कि हुआ, उसके बाद से गोली चल रहा है, लोग भागने लगे, गोली लगी। कितने लोग को इसमें गोली लगी है डॉक्टर साहब? 2 आदमी को गोली लगी। कुछ सर इसमें कैजुअलिटी भी है। डॉक्टर से हम पूछ लीजिए, आपको क्या बताए कैजुअलिटी तो है। एक तो हमारे एक आदमी का डेथ हो गया, एक आदमी सीरियस है, उनको भेजा गया है। बिहार में ताबड़तोड़ अपराधियों के एनकाउंटर पर संजय झा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इससे बढ़िया क्या होगा कि जो अपराध किया वो गया। संजय झा ने कहा कि बिहार में कानून का राज चलेगा, गोली का राज नहीं चलेगा। बिहार में जिससे भी रहना है वो शांति से रहे, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2005 से इस सरकार में आने के बाद कानून का राज कायम किया था और आज भी कानून का ही राज है। लॉ एंड ऑर्डर इससे बढ़िया क्या होगा? जो किया वो गया और सरकार की पॉलिसी है, जो करेगा वो जाएगा। कोई उपाय नहीं है। जिसको शांति से रहना हो वही बिहार में रहे। और जो इस टाइप के एलिमेंट है, इसके लिए सभ्य समाज में, इस समाज में कोई जरूरत नहीं। यही जो बिहार समझिए, कानून का राज नीतीश कुमार जी डे 1 से 24 नवंबर 2005 में जब चुनाव जीत करके उनका पहला प्रेस दिल्ली में किए, मुझे आज भी याद है, 22 अकबर रोड में,
तो उन्होंने कहा, पूछा पत्रकारों ने प्रायोरिटी क्या है, तो उन्होंने कहा कानून का राज स्थापित करेंगे। तो कानून का राज यहाँ चलेगा, गोली का राज नहीं चलेगा। जो भी दाएं बाएं करेगा इसको डिस्टर्ब करने के लिए, उस पर कोई मुरब्बत प्रशासन नहीं करेगा। बिहार में ताबड़तोड़ अपराधियों के एनकाउंटर पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि पुलिस अब ऐसे ही अपराधियों का इलाज करेगी। बिहार में या तो अपराधी अब अपराध छोड़ दें या फिर उन्हें बिहार छोड़ना होगा। अपराधी कोई भी हो, कहीं का भी हो, वारदात के बाद नहीं बचेगा और पुलिस उसे पाताल से भी ढूंढकर अंजाम तक पहुंचाएगी, क्योंकि सरकार ने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट दे रखी है। ऐसे में अब अपराधी अपराध करना भूल जाएंगे, क्योंकि अपराधी जब गोली चलाएंगे तो पुलिस फूल नहीं बरसाएगी। अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार कायम है और अपराधी अगर पुलिस पे गोली चलाएगा तो पुलिस फूल तो नहीं बरसाएगी। अपराधियों के लिए यही बेहतर होगा, या तो अपराध छोड़ दे या राज्य से बाहर चले जाए। अपराधी यदि अपराध करने की हिमाकत करेगा तो सरकार और पुलिस कार्रवाई करेगी, और सरकार और पुलिस की जो कार्रवाई है वो बहुत साफ संदेश है अपराधियों के लिए, या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ना पड़ेगा। अपराधी अपराध करना भूल जाए। जिस स्तर पर भी पुलिस को कार्रवाई करना होगा उस स्तर पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से पुलिस को खुली छूट दी है। अपराधी पाताल में भी होगा तो पाताल से भी खींचकर लाया जाएगा, पूरा इलाज होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, या तो अपराधी अपराध करना बंद कर दे या बिहार छोड़ दे। सोचे भी नहीं अपराध करना बिहार में। आदरणीय सम्राट जी ने पूरी छूट दी है, इसीलिए जो भी अपराध करेंगे उनको जहां भी होंगे ढूंढ के निकाल के जाके उनको सजा दिलाई जाएगी। पटना में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। राजधानी में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। आज आयकर गोलंबर के पास खादी के कपड़े की दुकानों को हटाया गया। काफी संख्या में दुकान थी, लगातार नोटिस देने के बावजूद दुकान नहीं हटाए जा रहे थे और आज जिला प्रशासन ने दुकानों को हटाया। बिजली की लाइन काटी गई और हिदायत दी गई कि दोबारा अतिक्रमण ना किया जाए। राजधानी में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। जहां जहां अतिक्रमण है, जिला प्रशासन के द्वारा लगातार उन अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, अतिक्रमण हटाया गया है। इनकम टैक्स के पास ये अतिक्रमण था, जहां की खादी की कपड़े की दुकानें थी और काफी दिनों से ये दुकान यहाँ पर लगी हुई थी। जिला प्रशासन के द्वारा बार बार नोटिस देने के बावजूद नहीं हटाया गया था और आज जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया। तो लगातार राजधानी में कई जगह लगातार ये मुहिम जारी है और आज बुलडोजर एक्शन इनकम टैक्स गोलंबर के आसपास देखने को मिला। तो राजधानी में जहां कहीं अतिक्रमण होगा और बुलडोजर एक्शन लगातार जारी रहेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ है। लगातार जितनी दुकानें थी यहाँ आसपास में, तमाम दुकानों को हटाया गया है और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार राजधानी में ये मुहिम चलाई गई है कि जहां भी अतिक्रमण हो उस अतिक्रमण को हर हालत में हटाना है। और अतिक्रमण को हटाने के क्रम में आज इनकम टैक्स के आसपास जितनी भी अनधिकृत दुकानें थी उन दुकानों को हटाया गया। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। खबर दरभंगा से है, जहां फर्जी दस्तावेजों पर सिम एक्टिव कर विदेश भेजने वाले इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट का खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई पटना की सूचना पर दरभंगा साइबर थाना पुलिस ने बड़े फर्जी सिम रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक सिम रिटेलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान केवटी थाना क्षेत्र निवासी विवेक मोबाइल के प्रोप्राइटर विवेक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 36 ब्लैक सिम कार्ड, एक बायोमेट्रिक डिवाइस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। साइबर डीएसपी ने बताया कि जिले के कुछ दुकानदार एक ही व्यक्ति के नाम पर कई सिम जारी कर विदेशों में साइबर ठगों को उपलब्ध करा रहे थे, जहां से ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। विवेक कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने स्वीकार किया कि वह ग्राहकों के नाम पर 2-3 सिम निकालकर एक सिम ग्राहक को देता था और बाकी सिम साइबर ठगों को ऊंची कीमत पर बेच देता था। पुलिस के अनुसार अब तक 34 सिम कार्ड कंबोडिया भेजे जा चुके हैं, जहां से साइबर फ्रॉड संचालित हो रहा था। सूचना प्राप्त हुई थी कि दरभंगा जिले में 3 विभिन्न सिम रिटेलर्स हैं जिनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से सिम इशू किया जा रहा है और उस सिम का इस्तेमाल विदेशों में जैसे कम्बोडिया जैसे देश में साइबर अपराध में किया जा रहा था। इसमें जो 3 जो सिम वेंडर थे, तो पहला ये था ये विवेक मोबाइल, ये था, दूसरा था रोशन इंटरप्राइजेज
जिसका प्रोप्राइटर रोशन झा है, और तीसरा है अभिषेक इंटरप्राइजेज जिसका प्रोप्राइटर अभिषेक कुमार ठाकुर है। ये दोनों का 4 महीने पहले जो है अक्टूबर 2025 में कांड संख्या 7225 यहाँ पर दर्ज हुआ था फर्जी सिम कार्ड और सिम बॉक्स के मामले में। वही इसमें उन लोगों का जो है आपराधिक इतिहास उसमें संलिप्त था। खुर्दा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रोहटा में सीएसपी संचालक द्वारा बैंक कर्मियों की मिली भगत से करीब 300 लोगों से 3 करोड़ के अवैध निकासी मामले की जांच तेज हो गई है। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद सेंट्रल बैंक की उच्च स्तरीय कमेटी ने जांच शुरू कर दी है और जल्दी ग्राहकों को पैसा वापस कराने का भरोसा दिलाया है। पुलिस की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है और फरार सीएसपी संचालक जुबेर और उसके बेटे की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई हो रही है। बड़े पैमाने पर लोगों के बैंक खाते से अवैध निकासी की बात सामने आने के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया था। लेकर पूरा पैसा उठा लिया। मैं 8,000 रुपये उठाया, वो पूरा पैसा उठा लिया। पैसा मांग करता हूँ मैं, हम यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा पैसा मेरा खाता में लौटा दीजिए। और जो भी यहाँ फ्रॉड हुआ है, जो बीसी जुबेर लेके भागा है, ये सीएससी एक कंपनी का है, थर्ड पार्टी एंटिटी होता है। और ये जब भी भागा है तब से हम लोग सोच रहे हैं कि जितना कस्टमर आ रहा है, किसी भी कस्टमर को हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेट होने का कोशिश कर रहे हैं कि कंपनसेशन इसको मिले। कितने लोगों को बुला रहे हैं हम लोग पर डे? हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 20 से 25 लोगों को बुलाएं और जल्दी से जल्दी उन लोगों का आना शुरू हुआ है। हाँ, लोगों का आना शुरू हुआ है। जिनको भी पहचानते हैं बुलाएंगे, उनका रहना बहुत ज़रूरी है। उन तीनों को हमने निर्देश दिया है कि आप उस काम में जल्दी से जल्दी लगिए। 10 से 15 दिन इस काम में कार्य में लगेगा। जैसे ही ये कार्य फिनिश होता है 10 से 15 दिन के, हम कंपनी को वो सारा रिपोर्ट भेज देंगे। वहाँ से आके सारे लोग वो जिनका भी जो जेन्युइन पैसा गया है उनको वो रिफंड हो जाएगा सर। वो 2021 से उसके पास से जा रहे थे, लेकिन जो अभी ताज़ा मामला है उस पर ज़्यादा फोकस है, वो भी हम लोग देख रहे हैं क्योंकि कंपनी को तुरंत रिपोर्ट हम लोग भेजना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता का भला हो। खबर नालंदा से है, जहां छज्जूबाग मोहल्ला में हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर भीषण डकैती घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर में अकेली रह रही एक महिला को बंधक बनाकर न केवल लूटपाट की बल्कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की, जिससे उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि 5 से 6 की संख्या में आए नकाबपोश बदमाश घर के बाहरी छज्जे के सहारे तीसरे तल्ले पर पहुंचे और वहां लगी लोहे की ग्रिल और खिड़की को काटकर अंदर प्रवेश किया। घर में दाखिल होते ही बदमाशों ने महिला को हथियार के बल पर काबू में कर लिया और गहनों और नकदी के बारे में पूछताछ करने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की। बताया जाता है कि अलमारी में रखे करीब 25,000 रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात और पलंग के नीचे रखे पुराने पीतल के बर्तन समेट लिए। कुल लूट की कीमत 4 से 5 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया है और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। बेतिया से खबर है, जहां नरकटियागंज के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने ताला लगा दिया है। स्कूल में अनियमितता के चलते ग्रामीणों ने मुखिया के सामने ताला लगाकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों से टीसी के नाम पर 200 से लेकर 400 रुपए तक वसूले गए। अगर प्रधान शिक्षक को स्कूल से नहीं हटाया गया तो आंदोलन उग्र हो सकता है। खबर वैशाली से है, जहां बेलसर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली शराब के बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया। बता दें कि बगीचे में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी कर भारी मात्रा में जहरीली शराब, स्प्रिट, खाली बोतलें और ब्रांडेड रैपर बरामद किया गया। इस कार्रवाई में एक शराब माफिया को भी गिरफ्तार किया गया है। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, वहां मौजूद शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। मौके से भागने की कोशिश कर रहे अपराधियों को पुलिस ने खदेड़ा, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि अन्य फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 100 लीटर तैयार देसी शराब, 100 लीटर के लगभग विदेशी शराब बरामद की है। अप्रैल महीने के अंत में सासाराम के नौहट्टा में हुई मूसलाधार बारिश ने महादेव खोह जलप्रपात में फिर से जान डाल दी है। महादेव खोह के पास कैमूर पहाड़ी पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद पानी का बहाव तेज हो गया है। पहाड़ से गिरने वाला झरने का विकराल रूप देखने को मिला। गर्मी में सूखे पड़े पहाड़ी झरना में तेज गति से पानी आ गया और झरने का रौद्र रूप देखने को मिला है। पूरा मंदिर परिसर पानी पानी हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं, विकराल रूप से पानी पहाड़ से गिरकर महादेव खोह शिव मंदिर होते हुए नीचे बह रहा है। पानी के इस विकराल बहाव को देखकर आसपास के दुकानदार और पूजा पाठ करने वाले लोग सहमे हुए हैं। आरा से खबर है, जहां बड़हरा प्रखंड में बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला लाइफलाइन पुल के रूप में
चर्चित सिताब दियारा पीपा पुल तेज आंधी हवा के कारण 2 हिस्सों में बंट गया और पूरी तरह टूटकर गंगा नदी में समा गया। पुल का तकरीबन 20 मीटर हिस्सा टूटकर बह गया, जिसके कारण पीपा पुल पर आवागमन पूरी तरह से खत्म हो गया है। बताया जा रहा है घटना के समय पीपा पुल पर 4 पहिया और 2 पहिया वाहन समेत कई गाड़ियां गंगा नदी के पार जा रही थी, जो कि पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद फंस गई। भोजपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर एक्शन होने के बाद लोगों ने फिर से अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा, इसके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिहार में नई सरकार की गठन के साथ ही एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और भोजपुर जिले में भी इसको लेकर के जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़कों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ अब जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और लगातार सड़कों पर अब भोजपुर जिले में भी बुलडोजर गरज रहा है। जिले के कई स्थानों से अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। वहीं अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोगों को प्रशासन ने सख्त रूप से संदेश देते हुए ये कहा है कि वे अतिक्रमण को अपने से पुनः हटा ले, अन्यथा अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और उसको लेकर के देखिए ये आरा शहर में भी इसको लेकर तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। स्थायी अस्थायी जितने भी अतिक्रमण हैं उनको हटाया जा रहा है और इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए उनको नोटिस निर्गत करते हुए, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी अतिक्रमण हो, उसको नियमानुसार अविलंब हटाएंगे और अगर कोई पुनः अतिक्रमण करता है तो उस पर विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी, फाइन भी लगाया जाएगा। खबर आरा से है, जहां उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के सासाराम आरा रेलखंड के बेहरा ओवरब्रिज से गिट्टी लदा हाईवा अनियंत्रित होकर 50 फीट नीचे रेलवे ट्रैक के किनारे पलट गया। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह हाईवा में फंसे ड्राइवर और खलासी की जान बचाई गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि ओवरब्रिज पर कोई बैरिकेडिंग नहीं होने और उसके ठीक नीचे बड़ा गड्ढा होने के कारण हर समय लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को जान गंवानी पड़ती है। गाड़ी यहाँ पलट गया है। अच्छा, कैसे पलट गया है? गाड़ी पलट गया है, मार्केटिंग नहीं है ओवरब्रिज पर। वहाँ भी गचकी है, ओवरब्रिज जो बनाया हुआ। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है। जब उधर पुल से गाड़ी टप रही थी तब वो गचकी में गिरा। जब गचकी में गिरा तब उसको बैलेंस गाड़ी नहीं हुआ, लोड गाड़ी था, गिट्टी लोड था। तो लगता है 50 फीट नीचे गिर गया। रेलवे लाइन के जस्ट अपोजिट साइड में गिरा हुआ। अगर रेलवे ट्रैक पर गिर जाता तो क्या हो जाता, बड़ा दुर्घटना हो जाता है। ड्राइवर के भी चोट है और खलासी की भी चोट है। अच्छा, और गाड़ी का तुरंत दुरुस्त हो गया है, गाड़ी कोई काम का नहीं रह गया है। मुंगेर के टेटिया बंबर के देवघरा उच्चेश्वरनाथ महादेव मंदिर को विकसित किया जाएगा। मंदिर को 26.31 करोड़ की लागत से इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 26 अप्रैल को कर चुके हैं। इस परियोजना से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जिससे लोग काफी खुश हैं। बहुत भव्य मंदिर है। उस मंदिर को शिलान्यास तो हो ही गया है, लेकिन जितना से जितना जल्द काम हो सके तो बहुत अच्छा की बात है। यहाँ लोगों को बिजनेस जगेगा, बिजनेस चलेगा, बढ़िया रहेगा, यहाँ बढ़िया स्थल बनेगा, सब लोग यहाँ का बढ़िया बताएगा, बढ़िया रहेगा, प्रशासन रहेगा तो सब काम होगा, यहाँ दुकानदार लोग रहेगा, बिजनेस बढ़ जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए कार्यक्रम में एक अफ्रीकी छात्र के हिंदी में दिए गए भाषण में सबका दिल जीत लिया। यूनिवर्सिटी के नदीम तरीन हॉल में हुए कार्यक्रम में 3 इडियट्स मूवी की तर्ज पर अफ्रीकन छात्र ने स्पीच दी। हॉल में मौजूद छात्र स्पीच सुनकर लोटपोट हो गए। अफ्रीकी छात्र के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनसी में आजकल क्या हो रही है, इसलिए मैं जो होते प्रॉमिस नहीं करूंगे। आजकल बहुत गर्मा है तो इसलिए मैं सबको एसी दूंगा। आज का हाल पो एनएक्सी में 5 एसी करो। और स्विमिंग पूल भी बनेगा।
एंट्री से कॉलेज बहुत दूर है, तो ये मैं दोस्ता करूंगा। और चलिए न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।